हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में आपने देखा था रेशनल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, उसके बारे में। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं भूमिका। मतलब ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। आपने पिछली कक्षाओं में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में पढ़ रखा है। तो क्या होता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्रेशंस होता है, जैसे ये हो गया 5x, कॉमा ये हो गया आपको 2x - 3, 5x + y, x² + y², x² + x, y² + y, कॉमा x³ + y³ + x + z। तो ये सब जो है ये एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इक्वेशन किसे कहेंगे, इक्वेशन जो मतलब इक्वालिटी फॉर्म में हो। जैसे हो गया इक्वेशंस का एग्जांपल कुछ देख ले। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, 5x = 5, ये एक इक्वेशन है। 2x - 3 = 9, ये एक इक्वेशन है। x² + y² = 4, ये एक इक्वेशन हो गया। 2y + 5/2 = 3, ये एक इक्वेशन हो गया। x² + y² + z = 12, ये एक इक्वेशन हो गया। जो भी इक्वालिटी के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो क्या हो गया, इक्वेशंस हो गया। अब है कि इसमें लीनियर एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, ठीक है। ये तो एक्सप्रेशंस का एग्जांपल है। अब इसमें होता है कि लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होगा, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2x। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर हो वो 1 हो। तो इसमें क्या है, वेरिएबल का पावर 1 है, 2x हो गया। 2x - 3, ये जो हो गया क्या हो गया, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। x + 4, ये भी क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। y + 5, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। z - 5, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। 12 - 5z, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो ये सब क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। इन्हें लीनियर एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसका पावर जो है 1 है। इसमें देखिए जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, यहाँ x पावर 1 है, x पावर 1, x पावर 1, y पावर 1, z पावर 1, z पावर 1। तो जो भी वेरिएबल है उसका पावर अगर 1 होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन। तो अब होता है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि हो गया क्या, 2x = 5, तो ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। यहीं पे दिया रहा है 2x - 3 = 6, ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। z - 5 = 0, ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। अब होता है कि नॉन लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉन लीनियर एक्सप्रेशन किसे हम नॉन लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हो गया x² + 1, y² + 2, z² + 5, ये सब जो है लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है वेरिएबल का वो 2 है। या xy = 1, तो ये सब जो हो गया, इसके पावर 1, एक पावर 1, तो ये पावर 2 हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ हो गया इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, कि मतलब ये एक्सप्रेशन पहले क्या होता है उसका मैंने एग्जांपल आपको बताया, इक्वेशन क्या होता है उसका एग्जांपल बताया। अब उसमें है कि लीनियर एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं, नॉन लीनियर एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, ये सब बारे में आपको मैंने बताया। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन उसे आप लोग अपने नोटबुक में कर सकते हैं, ठीक है। अब है सेकेंड पार्ट इस चैप्टर में, क्या, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव linear equation on one side and number on another side। सेकेंड पार्ट क्या है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक साइड लीनियर इक्वेशन हो और दूसरे साइड क्या हो, कोई नंबर हो, मतलब इंटीजर हो, 1 2 3 4 -1 -2 ये सब हो, या रेशनल नंबर हो, कोई भी तरह का मतलब नंबर हो। तो ऐसे हमें सॉल्विंग इक्वेशन, तब क्या है इसका कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट एन एग्जांपल 2x - 3 = 7। तब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो जैसे देखिए क्या है कि इसको 2x है
अब ये है 7 और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन। ठीक है, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5। या तो हम इसी को अनदर वे से क्या कर सकते हैं, ऐड 3 ऑन बोथ साइड। अगर जैसे हमें प्रोसेस वाइज लिखना है कि कैसे क्या हो रहा है तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 7 प्लस 3, दोनों साइड 3 को ऐड कर दिए तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, x इक्वल टू क्या आएगा 5। तो हम लोग जैसे भी निकाले वैल्यू जो आएगा, आंसर जो आएगा x का वो एक ही आएगा। ठीक है, जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। अब जैसे अनदर एग्जाम्पल है 2x प्लस 9 इक्वल टू 4, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9, ये जो है प्लस साइन है इधर आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में आएगा तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 4 माइनस 9, इसको लिख सकते 2y इक्वल टू माइनस 5, y इक्वल टू माइनस 5 और ये 2 नीचे चला जाता है, ये हो गया -5/2, ये हो गया आंसर। अब इसी को अगर अनदर वे से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 9 बाई बोथ साइड, दोनों साइड से LHS RHS दोनों में से 9 घटा देंगे तो 2y प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 4 माइनस 9, तो ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5/2। ओके, अब जैसे है मान लीजिए कि कोई एग्जांपल दिया हुआ है x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2, ये रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x/3 इक्वल टू -3/2 और ये 5/2 इधर जाएगा तो -5/2, ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू -3 - 5 -8/2, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या, x इज इक्वल टू, इसको 3 को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दे, 3 इंटू -8/2, ये क्या हो जाएगा -12, x इज इक्वल टू -12। ओके, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, सम एप्लीकेशंस। अब इस पे बेस्ड कोई एप्लीकेशंस है, जैसे कि क्वेश्चन क्या दे सकता है, एक तो ये हो गया कि इक्वेशन आपको बना के दे दिया गया। अब दूसरा क्या हो सकता है कि वही इक्वेशन ना दिया हुआ, आपको एक फॉर्म दिया हुआ लिखा हुआ, उससे आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर इज 74, ओके, एंड वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन another, what is the number। अब है कि बोल रहा है कि 2 नंबर हैं जिसका सम जो है 74 है और इसमें कंडीशन क्या दिया है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 10 अधिक है। तब इससे हमें इक्वेशन फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो जो नंबर है वो एक x है तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा 10 ज़्यादा है उससे, तो क्या हो जाएगा एक नंबर हो गया, लेट नंबर इज इक्वल टू x, तो अनदर नंबर अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा x प्लस 10 और दिया हुआ है क्या कि दोनों का सम एज पर क्वेश्चन x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 64, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 32, तो एक नंबर क्या हो गया 32, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा 32 प्लस 10, ये हो जाएगा 42, तो एक नंबर आ गया 32, अनदर आ गया 42, दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 42 क्या आ जाएगा 74, वेरीफाई कर ली। तो क्वेश्चन ये था 74 दिया हुआ है तो एक जो हो गया वो 32 आएगा, अनदर नंबर 42 हो गया, 10 ज़्यादा हो गया इससे और जो दोनों का सम है वो 74 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एप्लीकेशंस की, अगर मतलब ऐसे दिया हुआ है तो। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, सम एप्लीकेशंस पे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम इसमें ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है इसके दोगुने में हम क्या जोड़ें कि जो आंसर है वो 3/7 हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x ऐड करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ -7/3, क्यों ट्वाइस में जोड़ना है, ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर -7/3 टू बिकम 3/7, तो x ऐड किया ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर में तो क्या बन गया 3/7, तो x वो नंबर क्या है वो हमें निकालना है, ज्ञात करना है कि वो नंबर क्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 14/3 इज इक्वल टू 3/7, इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 14 इज इक्वल टू 3/7। इसको फिर से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 7 इंटू 3x - 14, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3,
तो ये क्या हो गया 21x माइनस 98 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व किया था क्या आ गया 21x इज इक्वल टू 9 प्लस 98। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 21x इज इक्वल टू हो जाएगा 107। यहाँ से x क्या आ गया 107/21। तो क्या हो गया ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 107/21। जब उस दोगुने मतलब वो जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका दोगुने में 107/21 ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा 3/7। ओके, अब जैसे कोई क्वेश्चन है क्या कि बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coins, he has 5 rupees coin. If he has all sum of 77, how much coins of each does have? तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि अगर बंसी के पास बहुत सारे मतलब सिक्के हैं, कुछ उसमें क्या क्या है कुछ 2 के सिक्के हैं और कुछ उसके पास 5 के सिक्के हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि यदि अगर बंसी के पास जो है 2 का सिक्का जो है 5 के सिक्का जितना उसके पास है उसका तिगुना है, ठीक है, और सारे सिक्कों का जो एडिंग है वो कितना है 77 है। तो कितने कितने कॉइन है 5 के कितने सिक्के हैं और 2 के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे मान लेते लेट ही हैज 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू एक्स। मान लेते कि बंसी के पास 5 रुपये का जो सिक्का है वो कितने हैं एक्स नंबर है, ठीक है। तो 2 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा उसके पास तिगुना है 5 के सिक्का का, तो 3x हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि सारे का सम सारे कॉइन का जो सम है मतलब टोटल रुपीज जो उसके पास है वो कितने हैं 77। तो क्या हो जाएगा 5 रुपीज़ का कॉइन x है तो कितना हो गया 5x, और 2 रुपीज़ का कॉइन 3x है तो 2 × 3x कितना हो गया 5x प्लस 6x, टोटल हो गया 11x। तो 11x रुपीज़ उसके पास है और टोटल कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में 77। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x = 7। इसका मतलब क्या हुआ कि बंसी के पास 5 रुपये के 7 सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपये के सिक्के जो हैं 7 हैं, तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए 35 रुपीज़। और जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं 7 × 21 सिक्के हैं, तो कितने होगा टोटल 42 रुपीज़। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 77 रुपीज़। तो क्या हो गया कि एक्स जो है मतलब उसके पास 2 रुपीज़ के 5 रुपीज़ के सिक्के 7 हैं और 2 रुपीज़ के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 21 नंबर ऑफ सिक्के जो हैं वो 2 रुपये के हैं और 7 सिक्के जो हैं वो उसके पास 5 रुपये के हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर क्या है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। सेकेंड में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड एंड अनदर साइड हैविंग नंबर। लेकिन इसमें क्या है कि सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर वेरिएबल हो वैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है 2x - 5 = x + 6। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ये जो 2x है और इक्वल टू क्या करेंगे x + 6 और ये 5 को उधर लेगा तो हो गया +5। अब क्या हो गया 2x और इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x - x, बिकॉज पहला प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन, इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ से क्या आ गया x = 11। अब जैसे दिया हुआ कोई एग्जाम्पल क्या है 5x + 9/2 = 5x/2 + 6। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये 9/2 को उस साइड ले जाएंगे और 5x/2 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 5x - 5/2 टाइम्स ऑफ x = 6 - 9/2। ओके, फिर क्या हो जाएगा 5x - 5/2, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 10x - 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 2 तो 12 - 9/2, ये 2 कैंसिल आउट कर देंगे दोनों साइड है तो ये हो जाएगा क्या 10x - 5x, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आ गया x = 3/5। अब ऐसे इसे हमें चेक करना है कि क्या ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चेक करेंगे एलएचएस को, लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे क्या हो जाएगा 5 × x की जगह पे 3/5 + 9/2, तो ये 5 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 + 9/2, तो ये हो गया 3 × 2 6, ये हो गया 15/2। आरएचएस को चेक करेंगे, आरएचएस क्या हो जाएगा 5/2 × x की जगह पे 3/5
प्लस 6, 5 कैंसिल आउट, ये हो गया 3/2 प्लस 6, तो ये हो गया 15/2, तो ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो इस जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग चेक करके भी देख सकते हैं कि क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। देन कम्स टू 5 सम मोर एप्लीकेशंस। सम मोर एप्लीकेशंस, इसमें क्या है, जैसे दिया हुआ है कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया हुआ है हमारे पास द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर differ by 3 if the digits are interchanged and resulting number is added with original number, we get 143. What will be the original number? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, 2 डिजिट में एक जो डिजिट है वो दूसरे डिजिट से 3 ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करा कि अगर उस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है उसमें ओरिजिनल नंबर को ऐड करने से क्या होता है कि वो 143 आता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे देखिए 25 है, ठीक है। तो ये क्या करा है 25, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 + 5, ये हो गया 10 डिजिट पे है और ये यूनिट प्लेस है, तो 10th प्लेस पे क्या होगा 2 × 10 + 5 25 है। अब इसी को इंटरचेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 52, जस्ट इंटरचेंज द नंबर, इस नंबर को इंटरचेंज कर दिया तो ये होगा 52, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10 + 2। जब इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो गया, ये जो यहाँ पर था यूनिट प्लेस पे यहाँ पे आ गया 10th प्लेस पे, और यहाँ पे जो 10th प्लेस पे था वो आ गया यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोई नंबर है 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसमें क्या हो रहा है कि एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट से 3 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, ये यूनिट प्लेस मान लेते हैं कि वो जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है x है, ठीक है। तो 10th प्लेस पे क्या हो जाएगा, 10th प्लेस पे हो जाएगा x + 3, क्यों कि वो जो नंबर है वो 3 डिफर कर रहा है, तो ये अगर यूनिट प्लेस पे x है तो 10th प्लेस पे क्या हो जाएगा x + 3, ठीक है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 × x + 3 + x, ओके। वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, जैसे 25 था ये 52 था, तो क्या लिखे 5 × 10 + 2, तो 10th प्लेस पे जब x + 3 है तो 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब प्लस ये जो है यूनिट प्लेस, तो ये नंबर क्या आ जाएगा 10x + 30 + x = हो जाएगा 11x + 30, तो ये आ गया एक नंबर, ठीक है। अब बोला है कि नंबर आर इंटरचेंज, नंबर्स आर इंटरचेंज्ड, जब नंबर इंटरचेंज हो गए तो अब क्या हो जाएगा, जब नंबर इंटरचेंज हो गया तो क्या हो जाएगा 10th के प्लेस पे क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट वाला, तो 10 × x, प्लस वो यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा x + 3, तो अब क्या आ गया 10x + x + 3, तो ये हो गया 11x + 3। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों का सम जो है वो 143 है, तो हो जाएगा 11x + 30 + 11x + 3 = 143। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 22x + 33 = 143, इसको सॉल्व करेंगे 22x = 143 - 33, 22x = 110, यहाँ से आ जाएगा x = 110/22 = 5। अब x जो है 5 आ गया, तो मतलब यूनिट प्लेस पे क्या हो गया 5, तो 10th प्लेस पे क्या हो गया 5 + 3 = 8, तो वो नंबर जो क्या है ओरिजिनल नंबर इज = 85। 10th प्लेस पे क्या हो गया 8 हो जाएगा, और यूनिट प्लेस पे हमने क्या माना था x, तो ये हो गया 5, तो 10th प्लेस पे 8, नंबर जो है डिफर कर रहा है 3 से, ठीक है। और इसको जब रिवर्स किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 58, और इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 85 + 58, ये आ जाएगा 143, तो ये हो गया कंप्लीट, ओके। अब है सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। कोई भी इक्वेशन दिया वो उसे हम लोग सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, जैसे कोई दिया हुआ है 6x + 1/3 = x - 3/6 - 1, ये हमें
दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6x+1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3/6 माइनस 6 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 6x+1, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x माइनस 3, ये हो जाएगा -6। ओके, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 6x 12x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 माइनस 6, ये आ जाएगा 12x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 9। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इधर लाएंगे, 12x माइनस एक्स, 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू -9 माइनस 2, ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -11, यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। ओके, अब जैसे दिया हुआ है कोई एग्जांपल मान लीजिए हमें दिया हुआ है 5x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 1 प्लस 7/2, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इसको रिड्यूस करेंगे सिंपलर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। जो भी रेशनल नंबर है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनल फॉर्म से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 7/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 10x माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 1 प्लस 7। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 8x, 4 इंटू 2 8x, और ये हो जाएगा -28, माइनस माइनस मिलकर +28, 4 इंटू 3 12x माइनस 4 प्लस 7, तो यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 8x, ये हो जाएगा 2x प्लस 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा +3, 7 माइनस 4 3, यहाँ से हो जाएगा 2x को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 28 और 3 को इस साइड लेंगे, 28 माइनस 3 इज इक्वल टू 12x माइनस 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 10x, तो x क्या आ जाएगा 25/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। ओके, x का वैल्यू क्या आ गया 5/2। 6th पार्ट हो गया। अब है 7th पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम लोग लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6/5, ये हमें नंबर दिया हुआ है, तो ये तो लीनियर फॉर्म में है नहीं, हम इसे लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक तो जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें, तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 12x प्लस 42, तो ये हो जाएगा 5x को उधर ले जाएंगे और 25 में ये 42 को इधर लाएंगे, 25 माइनस 42 इज इक्वल टू 12x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्या 7x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -17/7। ओके, ये तो हो गया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में अगर चेंज करें एनदर वे, मतलब एनदर मेथड क्या हो जाएगा, एनदर मेथड अगर हमें प्रोसेस वाइज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे 2x प्लस 7, जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6/5 इंटू 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 2x प्लस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 7। अब 5 को इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइड क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 6/5 इंटू 5 इंटू 2x प्लस 7, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12x प्लस 42, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 5x उस साइड ले जाएंगे और 25 माइनस 42 इज इक्वल टू 12x माइनस 5x, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -17 इज इक्वल टू 7x, यहाँ से आ गया x इक्वल टू -17/7। तो इस प्रोसेस से करें या
पहले वाले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करें, दोनों से जो आंसर है वो सेम ही आएगा, x इक्वल टू -17/7। तो यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट होता है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो जाता है। Thank you very much for watching this video and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon and share with your friends. Thank you very much.